अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी की डिफाइन पढ़ी थी, बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें स्टूडेंट्स कि बायोडाइवर्सिटी की जो अहमियत है वो हमें जो है वो फूड मुहैया करती है। ठीक है, हमें फूड मुहैया करती है, बायोडाइवर्सिटी हमें फूड मुहैया करती है। आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन, हमें जो है वो फूड मुहैया करती है। पहली इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट हमें फूड मुहैया करती है। नंबर 2 है आप जितनी भी हासिल होने वाली ड्रग्स हैं, हमें हासिल होती हैं ड्रग्स, कितनी भी तरह की ड्रग्स हैं वो सारी की सारी हमें प्लांट से हासिल होती हैं। प्लांट्स कहां पे होती हैं, वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर शामिल होते हैं। एक इलाका के अंदर मौजूद कितने भी रहने वाले जिंदा जानदार हैं, ठीक है, उनकी यानी बायोडाइवर्सिटी, यानी एक तरह के प्लांट्स तो नहीं होंगे, मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स होंगे, मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स होंगी, मुख्तलिफ तरह की मखलूक होगी, वो एक अपना इकोसिस्टम बनाकर रहती है, उन्हें बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है। और यही वो कहता है कि हमें जो ड्रग्स हैं वो हमें प्लांट से हासिल होती हैं, ठीक है, प्लांट से, मुख्तलिफ तरह के प्लांट से हासिल होती हैं, हम उनसे ड्रग्स हासिल करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हासिल कर लें या इनडायरेक्टली हासिल कर लें, ये एक ही बात है। ठीक है, इनडायरेक्टली हम हासिल करते हैं। ठीक है, वो कहता है सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स are derived directly or indirectly from biological sources। biological sources स्टूडेंट्स कहती हैं कि जिंदा चीजों के ज़खायर, ठीक है, जिंदा चीजों की ज़राए, ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, दूसरा यानी ये है स्टेप कि हम जो हैं वो ड्रग्स हासिल करती हैं फ्रॉम प्लांट से। कहां से, किन से, प्लांट से हासिल करते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ठीक है स्टूडेंट्स, हम ड्रग्स हासिल करते हैं फ्रॉम प्लांट से। ठीक है, प्लांट से हासिल करते हैं, डायरेक्टली हासिल करते हैं, इनडायरेक्टली, लेकिन हम जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज्यादा हासिल करते हैं। ठीक है, आगे है वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स ईजी बिल्डिंग। वो कहता है कि इंडस्ट्री में कितनी भी तरह की इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं आपकी कंट्री के अंदर मौजूद है, ठीक है, उनसे वो उनके अंदर सारे का सारा जो ज़खायर है वो कहां से आता है, ठीक है, वो उनके अंदर जो है ज़खायर इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम मुख्तलिफ तरह की जो है वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल जो होता है वो कहां से आता है, वो हम प्लांट से हासिल करते हैं। किन से हासिल करते हैं, प्लांट्स कहां पे होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर होते हैं, एक इकोसिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, वहां पे एनिमल्स होते हैं और तरह की मखलूक भी होती हैं, लेकिन उनके अंदर प्लांट्स भी हासिल होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, ये वो कहना चाहता है कि हम उनसे जो है मटेरियल हासिल कर लेते हैं, जिस तरह बिल्डिंग मटेरियल, मुख्तलिफ तरह के मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग का मटेरियल जो होता है, ठीक है, सीमेंट वगैरह। ठीक है, इसी तरह आगे जो है वो फाइबर्स, डाइज, ये भी एक तरह की नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो हम जो है वो प्लांट से हासिल करते हैं। ठीक है, रेजिन, गम्स, एडहेसिव, रबर एंड ऑयल। ऑयल जो होता है, जिस तरह ऑयल जो होते हैं हम ह्यूमन जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने सरों पर इस्तेमाल करते हैं, और भी कई काम जो है, कई कामों को करने के लिए जो है हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यही वो चाहता है कि इंडस्ट्रियल मटेरियल जो है वो हम कहां से हासिल करते हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी से। स्टूडेंट्स वो कहता है कि बायोडाइवर्सिटी से हम जो है वो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं वो हासिल करते हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स होते हैं हम बायोडाइवर्सिटी हासिल करते हैं। बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह की चीज की हमें जरूरत है वो हम ले जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर उनको इस्तेमाल करके जो है मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं, जिस तरह इंडस्ट्री यानी बिल्डिंग मटेरियल्स बनाया जाता है। फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स होती हैं, ठीक है, गम्स, ये नेचुरल सब्सटेंसेस हैं एक तरह की। ठीक है, ऑयल जो हैं, ऑयल आप जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो प्लांट से डायरेक्टली यानी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी ऑयल जो आते हैं, ऑयल भी इनके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऑयल ज्यादा जरूरी होता है, हम जो है इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम प्लांट से हासिल करते हैं। ठीक है, ये प्लांट से हासिल करते हैं, ऑयल किन से हासिल करते हैं, हम प्लांट से हासिल करते हैं। सरसों का पौधा जिस तरह होता है उनसे आपने पिछले पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, मस्टर्ड प्लांट पढ़ा था। ठीक है,
यानी ब्रासिका कंपेस्टर उसे साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है। ठीक है, आपने वो पढ़ा था जिससे आप जो है वो तेल ऑयल हासिल कर लेते हैं। क्या ऑयल हासिल कर लेते हैं। ठीक है, आगे वो कहता है बायोडाइवर्सिटी जो होती है, बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। वो कहता है बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। किनको मेंटेन करती है? इकोसिस्टम को मेंटेन करती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मेंटेनिंग वो कहता है कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो मेंटेनिंग करती है, इकोसिस्टम्स को मेंटेन करती है, मेंटेन यानी बरकरार रखती है। ठीक है, एक इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ तरह की रहने वाली मखलूकात हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, जितने भी इनके अलावा जो जमीन पर रेंगने वाले जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे के सारे जो हैं उनके को जो है वो मेंटेन करके रखती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अगर वहां पे पानी ही मुहैया ना हो, ठीक है, अगर वहां पे पानी ही प्रोवाइड ना हो प्लांट्स को, एनिमल्स को, तो एनिमल जिंदा नहीं रहेंगे। एनिमल जिंदा नहीं रहेंगे तो इकोसिस्टम बरकरार नहीं रहेगा, मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, उनको जो है वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है सारे का सारा। ठीक है, यानी यही वो कह रहा है कि यानी इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आगे देखें बायोडाइवर्सिटी और भी जो है बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स एक दूसरे पर शिकार करते हैं, खाते हैं, लेकिन वो भी अगर वहां पे एक जैसी, इससे आप एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि अगर वहां पे एक जैसे ही एनिमल हो या एक जैसी मखलूकात हो, ठीक है, एक जैसी एक ही मखलूक रहती हो एक इकोसिस्टम के अंदर, वो खुराक जो है वो कैसे हासिल करेगी। जिस तरह अगर एनिमल्स ही उधर हो, एनिमल्स, प्लांट्स अगर अब्सेंट हो जाएं, ठीक है, या अगर वो कहता है कि अगर एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स हो एक इकोसिस्टम के अंदर हो, ठीक है, एनिमल्स कौन से एनिमल्स हो इकोसिस्टम के अंदर, अगर प्लांट्स ना हो तो फिर अगर अब्सेंट हो प्लांट्स तो फिर इकोसिस्टम बरकरार रहेगा या बायोडाइवर्सिटी हमारी बरकरार रहेगी? एनिमल्स मर जाएंगे, ठीक है, उनका गुजारा नहीं होगा। अगर एनिमल्स, जहां पे एनिमल्स रहते हैं वहां पे सब्जा भी जरूर होना चाहिए, सब्जा होता है, ठीक है, जहां पे एनिमल्स नहीं रहते, डेजर्ट होता है, सहरा होता है, रेत ही रेत होती है, वहां पे एनिमल्स को पाए जाने का चांस कम होता है। ठीक है, यही वो कह रहा था, यानी इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। वो कहता है कि हमारे यानी ये जो होता है ये बायोडाइवर्सिटी होती है वो केमिस्ट्री को रेगुलेट करती है, हमारे एटमॉस्फेयर की जो केमिस्ट्री है उसको जो है वो रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, ये देखें, यानी वो कहता है केमिस्ट्री जो होती है ये हमारी एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री जो होती है, ठीक है, जो जमीन के इर्द गिर्द देखता है, ठीक है, उसकी जो केमिस्ट्री, उसकी हमारी एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को जो है वो रेगुलेट करती है। क्या करती है? रेगुलेट करती है, रेगुलेट द केमिस्ट्री, रेगुलेट द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, वो कहता है कि रेगुलेट द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर की जो है वो केमिस्ट्री को जो है वो रेगुलेट करती है। और वाटर सप्लाई, और वाटर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर वाटर का पहुंचना, ठीक है, वाटर की तस्वीर जो है वो पहुंचाती है। ये बायोडाइवर्सिटी का काम होती है, उसको मेंटेन करना, कितना वाटर उसको जो है, एक एनिमल को कितना वाटर की जरूरत होती है, प्लांट्स को कितने वाटर की जरूरत होती है, उस तक पहुंचाना, ये सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। ठीक है, और इसका दूसरा यानी वाटर सप्लाई का काम करती है, वाटर सप्लाई। ठीक है, ये वाटर सप्लाई का भी काम करती है। ठीक है, आगे देखें बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। वो कहता है कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व, शामिल होती है इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। रिसाइकलिंग का मतलब होता है वैसे चक्कर खाना, ठीक है, इस तरह मैं हाथ कर रहा हूं, ठीक है, ये एक हाथ है, यहाँ पे जाके एक तरह के एक गोल दायरा बन जाएगा। आप एक सर्कल को समझ सकते हैं रिसाइकलिंग, ठीक है, रिसाइकलिंग का मतलब होता है चक्कर खाना, पूरे का पूरा एक गोल चक्कर खा जाना। ठीक है, यहाँ पे रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, इंसान जिस तरह जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, जब वो मर जाते हैं, ठीक है, उनके जब वो मर जाते हैं उनके अंदर मिनरल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, मदनियात, कुछ तरह के खास मटेरियल्स होते हैं, वो मिट्टी के अंदर आ जाते हैं, मिट्टी के अंदर यानी मिक्स हो जाते हैं। ठीक है,
जब मिक्स होते हैं तो यानी जमीन को जो है वो यानी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो मिनरल्स मिलते हैं, वो मिनरल मुर्दा मिनरल जो होते हैं जो जमीन के अंदर मिले होते हैं, आपकी बॉडी जो है टूटती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, या और तरह की जो एनिमल्स मर जाते हैं उनकी बॉडी जो होती है ब्रेक डाउन होती है, तो न्यूट्रिएंट्स और आपकी सॉइल को जाते हैं वो फर्टाइल बना देते हैं, यानी जरखेज बना देती हैं, ठीक है। और प्लांट्स के वो काम आते हैं, प्लांट्स को इस्तेमाल करके जो है वो अपनी ग्रोथ करती हैं, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स को हमने खाते हैं, ठीक है। प्लांट्स को जब हमने खाया, ठीक है, हमारे अंदर मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स गए, ठीक है, अब्जॉर्ब हुए, हमारी एनर्जी बनी। इसके आगे जो है जब हम फोत हुए या कोई और तरह के एनिमल्स कितने भी हैं वो फोत हुए, जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, हम भी ह्यूमंस भी एनिमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। एनिमल्स ने ह्यूमंस को खाया, एनिमल्स ने सॉरी प्लांट्स को खाया, ठीक है, प्लांट्स को खाया, ठीक है। एंड एनिमल्स जब डेथ हुई तो ये जमीन के अंदर चले गए, ठीक है। इनकी बॉडीज होती है ब्रेक डाउन होगी, तब जब ब्रेक डाउन हुई तो प्लांट्स ने इनको यानी प्लांट्स ने इनको जो है वो अपने इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स थे वो अपने अंदर ले लिया, ठीक है, अपने अंदर जज्ब कर लिया और अपने आप को ग्रोथ करवा लिया, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा स्टूडेंट्स। अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।